भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। कहा, 2036 ओलंपिक के लिए भारत प्रबल दावेदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान में जेपीएम ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ा। और भोपाल सहित पूरे प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें 6 घंटे तक लेट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का प्रबल दावेदार है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति शामिल है। प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल और विकास के बीच की समानता के बारे में कहा कि वॉलीबॉल टीम भावना जगाता है और इस खेल की प्रकृति देश की विकास गाथा जैसी ही है, जिसके लिए हर किसी से सहयोग की अपेक्षा होती है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश भर के 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल के आयोजन से वाराणसी राष्ट्रीय खेल मानचित्र में शामिल हो गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा है। श्री चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाली 25 फसलों की 184 नई किस्मों के उद्घाटन अवसर पर कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में बीजों की 3200 से अधिक किस्में विकसित की गई हैं। श्री चौहान ने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ 3 वर्ष के भीतर देश भर के किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के जयपुर प्रवास पर रहेंगे। वे ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए राज्य की प्रौद्योगिकी, नवाचार और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान वे इनोवेशन एक्सपो और मध्य प्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर स्टार्टअप व उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे तथा सीईओ और निवेशकों के साथ बैठकों में रणनीतिक निवेश और दीर्घकालिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के ओल्ड कैंपियन मैदान में भोपाल खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 31वें IES डिजियाना इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पत्रकारों की कलम की बाउंसर, शब्दों की गुगली और रिपोर्ट्स का रन रेट लोकतंत्र में 4 चांद लगाती है। मुख्यमंत्री ने 3 दशकों से निरंतर आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट की सराहना करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित रविंद्र भवन परिसर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था एवं भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा आयोजित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा एवं दर्शन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और आध्यात्मिक आयोजनों को सामाजिक समरसता को मजबूत करने वाला बताया।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं। मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करने के भारत के कार्यक्रमों का यह एक हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जनरल द्विवेदी 2 दिन की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान सेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात के थल सेना के कमांडर सहित सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। जनरल द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल डिफेंस कॉलेज भी जाएंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में सर्द हवाओं और घने कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण भोपाल, इंदौर और उज्जैन की ओर आने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र में ठंड का असर ज़्यादा है, जहां दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक ठंड और कोहरे का यही दौर जारी रहने की संभावना है। तेज ठंड के चलते राजधानी भोपाल में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद लगेंगे। वहीं उज्जैन में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में मेला अधिकारी आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा सिंहस्थ महापर्व 2028 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित समस्त कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के लिए द्वारका सोमनाथ तीर्थ यात्रा शुरू होगी। इस संबंध में चयन के लिए जिला स्तरीय प्रबंध समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी। और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार ने राजगढ़ जिले के ग्राम बागोरी एवं तालावली में 3 सामुदायिक भवन एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। कहा 2036 ओलंपिक के लिए भारत प्रबल दावेदार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान में जेपीएम ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ा। और भोपाल सहित पूरे प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। रेल यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें 6 घंटे तक लेट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।